बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी चैप्टर ऑफ डाइवर्सिटी बाय स्टीफन पी रॉबिन्स और सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। अभी के लिए हम बात करेंगे एबिलिटी के ऊपर। पिछले लेक्चर में जितनी भी हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात की वो बायोग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स थे जिसको हम एज अ बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी कह सकते हैं। और अगर हम उसकी टाइप्स में बात करें तो जो हमारे पास सरफेस लेवल डाइवर्सिटी है उनके करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमने बात की जाए कि एज हो गया, जेंडर हो गया। अभी हम डीप लेवल डाइवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। उसमें से पहली बात जो हमारी रिलेट करेगी वो किसके साथ है, दैट इज़ द एबिलिटी। 3 लफ्ज़ों को अंडरस्टैंड करना इस एबिलिटी को भी समझने के लिए ज़रूरी है। दैट वी जनरली यूज़ इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, दैट इज़ KS&A। K स्टैंड फॉर दैट इज़ नॉलेज, S स्टैंड फॉर स्किल और A स्टैंड फॉर एबिलिटी। सो नॉलेज क्या होता है, दैट इज़ बेसिकली इन्फॉर्मेशन दैट यू नो समथिंग। तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या होती है, नॉलेज होती है। आप किसी भी नॉलेज को अप्लाई कर सकना इज़ बेसिकली कंसिडर्ड एज अ स्किल। लाइक इफ़ आई हैव अ नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेकिन मैं कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुताबिक चीज़ें बना नहीं सकता तो मेरे पास नॉलेज तो है लेकिन स्किल नहीं है। और अगर हम दोनों लोग बना सकते हैं लेकिन आप मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हो उस फील्ड में तो यू हैव मोर एबिलिटी। सो एबिलिटी क्या हुई, दैट इज़ बेसिकली एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू परफॉर्म। ठीक है, अब ये कैपेसिटी टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क से रिलेट कर सकती है जो कि उसकी जॉब नेचर के हवाले से मुख्तलिफ हो सकते हैं। जब हम एबिलिटी को इन ब्रॉडर सेंस लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़ आ जाती हैं और वो डिफरेंट टाइप्स बेसिकली 2 कैटेगरी से रिलेट करती हैं। पहली टाइप ऑफ एबिलिटी जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है जी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और दूसरी टाइप क्या बनती है, दैट इज़ फिजिकल एबिलिटी। So what is intellectual ability? As the name shows, these are the abilities which are required to perform the mental tasks. सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या हुई कि एक इंडिविजुअल की ये सलाहियत कि वो अपने मेंटल एक्टिविटीज़ को किस अंदाज में कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है या उसकी कैपेसिटी टू परफॉर्म कितनी बेहतर है। लाइक अगर हम सोचने की बात करते हैं, थिंकिंग which is a necessary element of any strategy development, like फिर लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे किसका पार्ट बनती हैं, दे हेल्प अस टू परफॉर्म मेंटल एक्टिविटीज़। सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ क्या इंडिविजुअल्स में एक जैसी होती हैं? द आंसर सिंपली कम नो। देयर आर पीपल हु आर स्मार्ट, द पीपल हु आर वेरी स्मार्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपको कैटेगरीज मिलती हैं और बाज़ लोग जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि पैसा ज़्यादा कमाते हैं, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और कुछ लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते या वो लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन पे आपको सेटल होते हुए नज़र आते हैं। सो ये हमारे पास आ जाती हैं जी डिफरेंट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इसको भी देखते हैं, इससे पहले 1-2 बातें और कर लेते हैं कि इन जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, मेंटल एबिलिटीज़ हैं, उसको असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट आता है, इसको हम कहते हैं दैट इज टर्म्ड एज IQ टेस्ट, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट टेस्ट। इसके अलावा जनरल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ को असेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पॉपुलर कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो हैं आपको वो डिफरेंट नेम से नज़र आते हैं जो इन्हीं एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे होते हैं। सैट, कैट, आपको गैट नज़र आ रहा है, एट्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हैं जो इनको मेजर करते हैं। सो अभी डायमेंशंस देख लेते हैं जी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ की। पहले कॉलम में हमारे पास ये डिफरेंट डायमेंशंस आ जाती हैं जो कि डिफरेंट एबिलिटीज़ पे बेस करेंगी, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है एंड इफ़ नीडेड तो हम उसकी एग्जांपल के ऊपर भी बात कर सकते हैं। पहली चीज़ है, इसको हम कहते हैं दैट इज़ नंबर एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू डू स्पीडी एंड एक्यूरेट अरिथमेटिक फंक्शनिंग। जो लोग नंबरों का हिसाब अच्छा कर सकते हैं, वो हम कहते हैं ना बच्चों को पहाड़े नहीं आते, टेबल्स नहीं आते। फ्यू चिल्ड्रन आर वेरी शार्प इन दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका नंबर एप्टीट्यूड दूसरे की निस्बत बेहतर है। जो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके टास्क आते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड आते हैं, अकाउंटिंग से रिलेटेड आते हैं, तो दोज पीपल मस्ट पॉजेस व्हाट मोर बेटर नंबर एप्टीट्यूड देन द अदर वन।
देन जी हमारे पास ये तो हमारी पहली बात होगी। दूसरी हमारे पास डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या आती है, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। दैट इज़ एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है जो लिखा हुआ है, जो वो सुन रहा है, और देन वो जो रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स है, लाइक इन सेंटेंसेस जैसे हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की वो सलाहियत रखता है। दैट इज़ कॉल्ड हिज वर्बल कंप्रीहेंशन। सो किसी भी सबॉर्डिनेट को फॉलो करने के लिए कि उसकी को क्या इंस्ट्रक्शन पास ऑन की गई हैं या वो क्या रिपोर्ट में लिखेगा अपने किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसकी वर्बल कंप्रीहेंशन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देन आ जाती है जी थर्ड चीज़ जिसके ऊपर हम बात करते हैं, परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्शन हमने कहा था, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग आवर सेंसरी इंप्रेशंस टू गिव एनवायरनमेंट अ मीनिंगफुल फॉर्म। सो हम क्या है, परसेप्चुअल स्पीड क्या है, हम सिमिलैरिटीज़ को कितना इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिससिमिलैरिटीज़ को कितनी जल्दी जान सकते हैं। सो ये एक इंडिविजुअल की परसेप्चुअल स्पीड के ऊपर असेस करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस इसने एक एग्जांपल दी है फायर इन्वेस्टिगेटर की, कि आइडेंटिफाई करना क्लू को, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके उस प्रॉब्लम को और उसकी सिचुएशन में जो डिफरेंट एविडेंस थे उसको अंडरस्टैंड कर सके। देन हमारे पास रीजनिंग की बात आ जाती है। दो रीजनिंग के ऊपर हम बात करेंगे, पहले है इंडक्टिव रीजनिंग और फिर होगी डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग किसको कहते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेना किसी भी प्रॉब्लम का और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और डिडक्टिव रीजनिंग हम किसको कहते हैं कि लॉजिक को यूज़ करते हुए हम किसी भी चीज़ की इम्प्लीकेशन को जान सकते हैं, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज इंडक्शन एंड डिडक्शन। जैसे इसमें एग्जाम्पल उसने मार्केट रिसर्चर की दी हुई है आपको, कि एक इंडक्टिव रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से फोरकास्टिंग डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड किसके ऊपर बेस कर रहा है, उसकी इंडक्शन के ऊपर या इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर। एक सुपरवाइजर की एग्जांपल उसने डिडक्टिव रीजनिंग के लिए दी हुई है कि चूजिंग बिटवीन टू डिफरेंट सजेशंस ऑफर्ड बाय एम्प्लॉइज, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग की एक एग्जांपल हमारे सामने आ जाती है। बेसिकली डिडक्शन किसको हम कहते हैं, जब हमारे पास मोर इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको डिड्यूस करते हैं और एक पॉइंट तक पहुंचते हैं। इंडक्शन हम किसको कहते हैं, जब हम किसी एक नुक्ते को लेते हुए उसके लॉजिकल सीक्वेंस को, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन हमारे पास 6 पॉइंट के ऊपर आ जाता है जी स्पेक्ट्रल विजुअलाइजेशन, कि एक इंडिविजुअल की ये एबिलिटी कि वो किस हद तक बेहतर अंदाज में इमेजिनेशंस कर सकता है। जब जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ कि एक खाली कमरा है और उसमें आपने सोफ़ा सीट्स जो आपके पास 3+2+1+1 के कॉम्बिनेशन में है अलॉन्ग विद अदर सर्टन सपोर्ट ऑफ द फर्नीचर, ये है तो इसको आपने सेट करना है। तो यू वोंट सेट इट, यू विल फर्स्ट विजुअलाइज कि अगर ये चीज़ें हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में कहाँ कहाँ रखें तो ये कितनी अच्छी लगेंगी। दैट इज़ स्पेक्ट्रल विजुअलाइजेशन। जैसे इंटीरियर डेकोरेटर की जॉब्स आपको नज़र आते हैं जब वो डेकोरेशन या रीडेकोरेशन की तरफ जा रहे होते हैं। और 7th के ऊपर हमारे पास आता है दैट इज टर्म्ड एज मेमोरी, कि हम किसी चीज़ को किस हद तक याद रख सकते हैं। याद रखने से मुराद ये है कि व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड तो हम उसको रिकॉल कर सकें। ये मेमोरी हमारी शॉर्ट टर्म में भी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी होती है। सो किसी भी सेल्स पर्सन के हवाले से हम बात कर सकते हैं कि उसको नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने याद हैं, उसके नाम याद हैं, द लास्ट सेल्स कॉल जिसमें उसने जहाँ पे क्लोज किया था या डिस्कशन हुई थी वो किस हद तक याद है। दिस विल हेल्प हिम टू परफॉर्म दैट स्पेसिफिक जॉब। ये हमारे पास क्या हो गया जी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के बाद हम जो दूसरी एबिलिटी के ऊपर बात करेंगे दैट इज़ बेसिकली टर्म्ड एज फिज़िकल एबिलिटी, कि एक इंडिविजुअल की ये कैपेसिटी कि वो फिज़िकल टास्क को कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और जैसे जैसे हम काम की बात करते हैं उसकी नेचर चेंज होती हुई नज़र आती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई नज़र आती हैं बहुत सारी जॉब्स में। लेकिन फ़िज़िकल एबिलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उनका वैल्यूबल रहना हम डिनाई नहीं कर सकते। सो बहुत सारी जॉब्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस की गई और उन्होंने 9 बेसिक एबिलिटीज़ जो किसी भी फिज़िकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उनको डेवलप किया और डिस्क्राइब किया। सो हाई परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉयज़ की है वो किसके साथ रिलेट करती है, जब एक मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस हद तक एक इंडिविजुअल में वो फिज़िकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए टू परफॉर्म दैट जॉब
बेटर। तो इन 9 फिजिकल एबिलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। पहली चीज़, इसके 3 बेसिकली सेट्स बनते हैं। एक तो स्ट्रेंथ का फैक्टर है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी का फैक्टर है और तीसरा अदर फैक्टर्स में आ जाता है। स्ट्रेंथ फैक्टर में हम 4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़ जो हमारी है दैट इज़ द डायनेमिक स्ट्रेंथ, के एक इंडिविजुअल की ये एबिलिटी कि वो मस्कुलर फोर्स को रिपीटेडली और कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम पीरियड किस तरह से अप्लाई कर सकता है। देन हमारे पास आ जाती है ट्रंक स्ट्रेंथ, और ये एबिलिटी है कि किस हद तक हम अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ, जो ट्रंक मसल्स हैं, ट्रंक मसल्स आर कंसिडर्ड एज द एब्डोमिनल मसल्स स्पेसिफिकली, उसको कितने अच्छे अंदाज में वो यूटिलाइज कर सकता है। देन स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ हमारी क्या है कि हम जब स्टैटिक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट फोर्स लगा सकते हैं। और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किसको कहते हैं कि एक इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे फ़र्ज़ करें मैं हथौड़ा यूज़ कर रहा हूँ, तो देन आई हैव टू यूज़ माई एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ टू स्ट्राइक हार्ड। सो इसके बाद हमारे पास आता है जी फ्लेक्सिबिलिटी के फैक्टर्स। फ्लेक्सिबिलिटी के फैक्टर्स में 2 बातें हैं, एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सटेंट फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं कि एक इंडिविजुअल ट्रंक और बैक मसल्स को कितना स्ट्रेच कर सकता है, और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी के रैपिड रिपीटेड फ्लेक्सिबल मूवमेंट्स जो है वो कितने अच्छे अंदाज में कर सकता है। देन अदर फैक्टर्स में हमारे पास आती है जी बॉडी कोऑर्डिनेशन। जस्ट ड्राइविंग की एग्जांपल ले लें, अगर आपके हैंड और फीट कोऑर्डिनेशन और वहाँ पर मौजूद नहीं है अलॉन्ग विद द मेंटल एबिलिटी, तो आप अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकते। सो आपकी एबिलिटी कि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियस एक्शंस को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बॉडी कोऑर्डिनेशन। जैसे बॉलर की होती है, जैसे बैट्समैन की होती है। इसके बाद आ जाता है जी बैलेंस, कि किस हद तक आप एक बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन रख सकते हैं, इवन देन जब आपके अगेंस्ट कोई फोर्स भी लगाई जा रही है। और लास्ट फैक्टर इसका क्या बनता है, दैट इज़ द स्टेमिना। सो एबिलिटी to continue maximum efforts requiring prolonged effort over time, के आप कितना देर उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या आगे जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबिलिटीज़, जिसको हमने एबिलिटी को डिफ़ाइन किया। इसके बाद हमने फिज़िकल एबिलिटीज़ को देखा और साथ ही साथ हमने मेंटल एबिलिटीज़ और उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखा। सो अपने इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। इसके हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रेज़ कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू आंसर दैट। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।